नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और आज हम उन तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं जो कि इस वक्त हर छात्र के मन में है। वो छात्र जो कि मेडिकल की लाइन में जाना चाहते हैं। देश भर में अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश चाहते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, तो आपको नीट की परीक्षा देनी होगी। नीट की परीक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि अभी हाल ही में 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट जारी हुआ। जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो 4 जून को ही आ गया। कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि 4 जून को लोकसभा के परिणाम आए, उस शोर में ये शोर दब जाए, इसलिए 4 जून को आनन फानन में ये रिजल्ट आउट कर दिया गया। अब नीट क्या है, पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊंगी। नीट देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। डॉक्टर बनने के लिए ये पेपर होता है। 25 लाख जो छात्र हैं वो इसकी प्रवेश परीक्षा देते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, इसमें या एम्स, देश भर के किसी भी एम्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आपको नीट के जरिए ही जाना होगा। साथ ही साथ टॉप मेडिकल कॉलेजेस, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी इसी के दायरे से होकर गुजरती हैं। उसका पैटर्न जो है वो भी समझाएंगे। 720 मार्क्स का क्या गड़बड़ झाला है वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं। मनीष, राज और पंकज सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो लगभग लाखों बच्चों को रोजाना पढ़ाते हैं। और कोरोना के बाद से बहुत ज्यादा इस पैटर्न में बदलाव आया। एक एक करके अब हम आपको बताते हैं कि आखिर समस्या क्या आ रही है। देश भर से देखिए, छात्र नीट का एग्जाम उन्होंने दिया, लेकिन जब नीट का एग्जाम दिया उसके बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई। ये पूरा मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने ये कह दिया कि परीक्षा जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जो पेपर लीक हो गया था उसके वजह से कई छात्रों ने टॉपर की लिस्ट में वो आ गए? ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 67, ये 67 नंबर है टॉपर का। अब आप मनीष जी ये बताइए कि अभी तक जो AIR रैंक की बात करें, ऑल इंडिया रैंक की बात करें, उसमें 1 या 2 छात्र ही आता है। इस बार 67 ऐसे छात्र हैं जिनका 720 नंबर आया। 720 नंबर वो है जो कि टॉपर। मैक्सिमम मार्क्स है, इससे ज्यादा मार्क्स हो ही नहीं सकते। मैं 11th 12th के बेसिस पे, 10th के बेसिस पे, SSC, CGL, IAS किसी की भी बात करूं, AIM पे एक ही बच्चा होता है। बिल्कुल 100% मार्क्स स्कोर कर ही नहीं पाते हम। लेकिन इस नीट में भी पिछली बार बहुत इजी पेपर था तो 3 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ गए थे। और आज इस साल जो पेपर है ऑलमोस्ट सेमी पैटर्न का, जैसे पिछले 3 साल से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे 67 बच्चे AIR 1 पे कैसे आ सकते हैं? सबके मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 कैसे हो सकता है? उसके बाद एक ही सेंटर से 67 रैंक, 64, 66, 67, 68 रैंक कैसे एक ही सेंटर से बच्चा ला सकता है? एक ही सीरीज का एक ही सेंटर से 720 आउट ऑफ 720, जहां की इंडिया में, पूरे इंडिया में कई ऐसे सेंटर होते हैं जहां पे एक सिलेक्शन नहीं होता। वहां से एक सेंटर से 7 बच्चे कैसे हो सकते हैं? और एक ऐसा सेंटर नहीं है, ऐसे 6 सेंटर और है जहां से 3 720, 4 720, 2 720। तो ये बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। और ये गड़बड़ इस वजह से हुआ है क्योंकि पेपर लेट मिला बच्चों को। एक रिजर्व कैटेगरी का कोड होता है जो हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, वही पेपर दे दिया। बाद में पता चला ये तो इमरजेंसी कैटेगरी का पेपर है, हमें तो नॉर्मल पेपर यूज करना है, तो फिर नॉर्मल पेपर दिया। इसमें 15 से आधे घंटे का टाइम लॉस हुआ। सोचिए, देश भर का के जो बच्चे हैं वो इस पेपर की राह देखते हैं और इतनी बड़ी गड़बड़ी कि जब सेंटर पर बच्चे पहुंचते हैं और जब पेपर बांट दिए जाते हैं, उसके 10 से 15 मिनट बाद यह एहसास किया जाता है कि नहीं, हमने तो गलत पेपर बांट दिया। उसके बाद उनको दूसरा पेपर बांटा जाता है और वो जो 10 से 15 मिनट खराब हुए उसके बदले जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं। वो भी ग्रेस मार्क्स समझने की बात करते हैं। आज तक ग्रेस मार्क्स ऑफलाइन किसी को कभी नहीं मिले। एग्जाम वो, नहीं वो भी समझा दीजिए। वो जो बोर्ड है उसके जरिए समझा दीजिए। सबसे पहले मैं इसमें और ग्रेस कैसे मिलेगा सर बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ। ग्रेस जो भी मिला है ये ऑनलाइन एग्जाम में पहले दिया गया था, ऑफलाइन में कभी नहीं दिया गया। और ऑफलाइन में ये ग्रेस देना बिल्कुल ही इनजस्टिस है। ठीक है, पंकज सर क्योंकि समझाइए। ऑफलाइन में ग्रेस कैसे दोगे आप? ऑफलाइन में टाइम कैसे काउंट करोगे? ऑनलाइन में तो माउस क्लिक से लेकर पूरा का पूरा प्रोसेस का डेटा होता है, उससे आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि 3 घंटे 20 मिनट का आपको मिला है टाइम। जो सवाल करने वो 180, ठीक है, 200 मिनट मान लेते हैं और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 सेकंड के आसपास आपके बनते हैं, 12,000 सेकंड बनते हैं। समय अगर देखें प्रति क्वेश्चन तो 12,000 डिवाइडेड बाय 180 तो 66.67 सेकंड आपको समय लगना चाहिए एक सवाल पर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के 2000 सेकंड, जो एनटीए ने माना है कि 2000 सेकंड का चलो नुकसान हो गया होगा, तो 2000 सेकंड का अगर नुकसान हो गया तो 10,000 सेकंड उसके पास बचे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन उस हिसाब से देखें अपन तो 10,000 बाय 66.67 यानी कि 149.9, लगभग 150 क्वेश्चन उसने कर लिए होंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 600 नंबर उसके आ चुके हैं। लेकिन उसके 2000 सेकंड का नुकसान हो गया। तो ये यहाँ पर गड़बड़ झोला जो किया गया है वो ये है
कि 2000 सेकंड के हिसाब से मान लिया कि 30 के 30 सवाल जो हैं वो सही होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनटीए ने ये बोला है कि 30 सवाल सही होंगे, यानी कि 120 नंबर आपको 600 में ऐड करके दे दिए, तो ऐसे इन्होंने बना दिए 720 और सारे बच्चे हो गए ये याद। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 720 नंबर लाने वाला व्यक्ति है, जो छात्र है, उसके 720 नंबर आए ही नहीं है, उसका ग्रेस मार्क्स जोड़ के 720 आए हैं। एक्चुअल में उसके कितने नंबर थे? 600 नंबर उसके थे और उसको जोड़ दिया है। अगर मान लीजिए उसके 610 भी होते ना, तो भी ऐसा नहीं कि 730, क्योंकि मैक्सिमम तो 720 ही दे सकते हैं ना, तो वो लिमिट है। तो 610 वालों को, 620 वालों को, उनको भी 720 ही नंबर। यानी आप इसे इस तरह से समझिए, अगर 80% लाने वाला बच्चा है, उसे 100% दे दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स के तहत। तो जो 100% ला रहा है बच्चा, वो और 80% वाला दोनों एक ही हैं। दोनों एक हो गए एनटीए में, होने नहीं चाहिए थे। मतलब बहुत ऐसे जेन्युइन बच्चे हैं जो एक्चुअल में 720 लाए होंगे, वो एम्स दिल्ली नहीं पढ़ पाएंगे, और वो बच्चे जिनको ग्रेस मिला वो एम्स दिल्ली में चले जाएंगे। एम्स दिल्ली की बात छोड़ते, जो कट ऑफ पहले 610 हुआ करता था, 580 हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले, वो कट ऑफ 640 पे पहुंच गया। और 640 नंबर मतलब लगभग 90% मार्क्स हो गए 720 के, लगभग 85% मार्क्स हो गए। इसको स्कोर करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, 650 के अराउंड भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, 660 प्लस पे कॉलेज मिलेगा। मतलब कैसा एग्जाम है ये? और एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से गड़बड़ बना दिया गया है। और अभी तक क्या होता था? अभी तक कितने नंबर्स पे कॉलेज मिल जाता था? मैं बताया तो 610 पे मिल जाता था। गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लास्ट ईयर, उससे पहले 600 मिला था, उससे भी पहले 580 भी मिला था, उससे भी पहले 560 और एनटीए कह रहा है कि वो पेपर को आसान कर रहा है, वो लोड को कम कर रहा है। ये लोड कहां कम हो पा रहा है? 610 लाने वाले को जब आसानी से एक अच्छा कॉलेज मिल जाता था, आज 650 पे नहीं मिल रहा। 650 पे नहीं मिल। और ये जेन्युइन बच्चा है, ये बच्चों ने साल भर मेहनत करी थी। 650 नंबर लाना नॉट अ इजी वॉक, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, 4 अलग सब्जेक्ट, 4 अलग टेम्परामेंट, वो सारे पढ़ के आपको नंबर लाने होते हैं। अच्छा मनीष सर, ये बताइए, ये और ये जो है, एक चीज एक बार बोर्ड को क्लियर कीजिए। मुझे ये बताइए कि ये भी तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बार, अब धीरे धीरे हर साल बच्चों की तादाद बढ़ रही है जो कि पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो 18 लाख बच्चे थे मैम 2022 में, कोई 2023 में, 2022 में, 22 में, तो कोई 720 पे एक बच्चा था, नॉर्मल कटअप था, 590 पे कॉलेज मिला, 590 600 पे मिला। इससे 3 लाख बच्चे 22 लाख बढ़े, तो इसमें 3 बच्चे 720 पे आए, कटअप 610 था। अब 25 लाख बच्चे हुए, यानी कि पिछले साल 22 और अब 25 3 लाख रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। पहले भी बढ़े थे, पहले भी बढ़े थे, सब नॉर्मल था। अब 67 बच्चों के 200 720 कैसे आ गए? अच्छा, पहले तो कम ही आए थे, पहले तो कटअप 610 था, आज कटअप कैसे 630 प्लस पहुंच रहा है, 650 तक कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो गड़बड़ ही हुआ है। और कई ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, मेडिकल पुलिस ने भी वेरीफाई किया है। चिटिंग का मामला है पटना में, गुजरात में, हरियाणा में, सवाई माधोपुर में कई चिटिंग के भी केसेस आए हैं और पुलिस ने रिपोर्ट भी किया। लेकिन अच्छा, एक और बड़ा आरोप, कुछ जो बड़े आरोप और लग रहे हैं कि नंबर्स ऐसे कैसे आ रहे हैं। देखिए, 4 मार्क का एक सवाल है और अगर आपका एक साल गलत होता है तो -1 हो जाता है, ठीक है? तो इसको जरा सा समझा दीजिए पंकज सर, ग्रेस मार्क्स की बच्चे बकायदा बता रहे हैं कि उनके ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं, मतलब कि 716 कैसे आ गए? अगर कोई बच्चा क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 715 हो जाते हैं, और अगर वो छोड़ देता है तो 16 हो जाते हैं। 717, 718, 719 ये सब मार्क्स नहीं आ सकते हैं। और ये आ रहे हैं, तो ये वही है, ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इन बच्चों के 659 आए होंगे, 658 आए होंगे, और इसी में एनटीए ने माना होगा कि 15 मिनट का एवरेज निकाल के पर मिनट के हिसाब से 4 नंबर फ्री में दे दिए हैं। तो ये यहाँ पर ऐड किए गए 60 नंबर, तो इस वजह से ये बन। अच्छा मैम, इसमें भी ये समझिएगा कि मान लेते हैं कि 650 मार्क्स हैं किसी बच्चे के और ग्रेस मार्क्स बन रहा है कि चलो 70 नंबर हमने ग्रेस दिया टाइम लॉस की वजह से, तो ये कितने बन जाएंगे? 720 बन जाएंगे, ठीक है। अगर किसी के 651 आ रहा है, उसको भी 70 नंबर देना है, तो 721 बन जाएंगे, लेकिन वो लिमिट तो 720 की है, तो इसके भी 720 बनेंगे। इसलिए अगर 652 आ रहा है उसके भी 720 बनेंगे, अगर 655 आ रहा है उसके भी 720 बनेंगे। तो कितने सारे ऐसे बच्चे इस रेंज में होंगे जिसके 720 बन जाएंगे। अब ये डेटा जो है, ये इससे अफेक्ट बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे तो हो ही
ही रहे हैं। फिर वो बच्चे जो 400 पे आते, कभी उनकी रैंक 1 लाख आती, अब उनको 500 पे 2 लाख 2.5 लाख रैंक आ रही है, वो भी तो इफेक्ट। अब उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है? जो 400 450 वाले बच्चा है या इवन 650 वाला बच्चा, उसके लिए क्या ऑप्शन बचता है? एनटीए ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, एनटीए ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि 620-30 वाले को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उनको वीडीएस वगैरह मिलेगा। तो जो 580 पे 90 पे 550 पे उनको कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप पेपर आसान नहीं कर रहे हैं, आप पेपर और ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब बेहद जरूरी है। ये हम और आप नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है वो 24 लाख बच्चा जो कि पेपर में बैठा था, और वो बच्चा भी जिसके 720 नंबर आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं फील कर रहा होगा कि आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं आज मेरे साथ 66 बच्चे और खड़े हैं। उसको तो फिर भी कॉलेज मिल जाएगा मैम, उसको तो फिर भी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मेरा बार बार वही सवाल है कि बच्चा, सिर्फ 67 बच्चों की बात नहीं है, अगर 1 से 100 तक हमें जो लिस्ट जारी की एनटीए ने नाम के साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ, उसमें इतनी गलती है, तो 1 से 500 में कितनी गलती होगी, 1 से 1000 में कितनी गलती होगी, 1 से 5000 में कितनी गलती होगी? मतलब पूरी गलती से भरा है वो तो। फिर पूरी ग्रेस मार्क्स की वजह से सब कुछ सिस्टम मिल गया है। 650 नंबर बहुत मेहनत करने के बाद आते हैं। हम जानते हैं, हम पढ़ाते हैं मैम, दिन रात एक करना पड़ता है। रोज मैम 7 घंटा पढ़ाते हैं हम, लाइव लेक्चर 8 घंटे का। उसके बाद बच्चा रिवीजन करता है, टीपीपी लगाता है, क्वेश्चन 100 टेस्ट देता है बच्चा, तब जाके 650 नंबर आते हैं। अब नंबर की हम बात करें, 650 नंबर आगे नहीं मिल रहा कॉलेज, कैसे आते हैं 650 नंबर? उस बच्चों से पूछिए, हमसे पूछिए कैसे आते हैं। जान लगानी पड़ती है, बच्चा सब कुछ छोड़ देता है। और ऐसे रिमोट एरिया से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उसको छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी, उसको डॉक्टर बनना है। कई बच्चों के सच में पैसा होता है कि मैं देश में अपने देश के नागरिकों की जान बचाऊंगा, मैं हेल्थ सर्विस में जा रहा हूं। भगवान, मतलब डॉक्टर को कहते हैं भगवान का दूसरा रूप है, आप उससे मजाक कर रहे हो। बात यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के, हेल्थ की है। आप जिस बच्चे ने पेपर दिया, उसकी फैमिली, बच्चा ही नहीं पूरा इंडिया इससे इफेक्ट होगा ना। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर दोबारा पेपर नहीं हो रहा है, फटाफट से बता दीजिए अब क्या हो। एनटीए से सवाल पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कि एनटीए भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन जो ऑनलाइन में होता था ऑफलाइन में कैसे कर दिया, और इतने चीटिंग के मामले क्यों आ रहे हैं? दूसरी बात, आप 25 लाख बच्चों का पेपर करा रहे हो तो सिस्टमैटिक तरीके से आपके ट्रेंड एम्प्लॉय क्यों नहीं है? हर सेंटर पे इतनी गलती क्यों हो रही है? पेपर जो आपने बनाया सेक्शन ए में मुश्किल थोड़ा बना दिया, सेक्शन बी और इजी बना दिया, इसका मतलब क्या रह गया? तो पेपर का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए भाई। एम्स में जाना है तो ये सारी चीजें आप ठीक करिए। ये सवाल है, और इस बार सवाल नहीं, इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब आपको आके देना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये वो शिक्षक हैं जो रोजाना 8 से 10 लाख बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। हर समय इनके पास क्वेरीज आ रही हैं, बच्चे परेशान हैं, हैरान हैं। देश के उन राज्यों से बच्चे आ रहे हैं जहां पर सेंटर तक की सुविधा नहीं है। वो एक जगह पर आते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं कि वो पेपर दे सकें, लेकिन देखिए पेपर लीक हो जाता है, और उसके बाद ये स्थिति आपके सामने हमने रख दी। मैम, अगर देश के भविष्य को सच में बचाना है तो मेरा तो ये सजेशन है कि एम्स को अलग हो जाना चाहिए और एनटीए को हटा देना चाहिए, और एनटीए के अलावा कोई एक और एजेंसी का गठन होना चाहिए जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, और अच्छे एकेडमिशियन है मैम हमारे भारत देश में। बहुत अच्छा। आईआईटी का पेपर भी होता है, आईआईटी का पेपर, जेईई एडवांस का पेपर कंडक्ट होता है, बहुत अच्छा पेपर कंडक्ट कराते हैं। आप उनको भी लीजिए, उनसे भी सजेशन लीजिए, वो भी गवर्नमेंट के बहुत अच्छे प्रोफेसर, एम्स के प्रोफेसर हैं, आप उनसे सजेशन लीजिए। और एम्स को तो वैसे अलग ही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैम पहले भी एम्स का पेपर अलग होता था, अच्छे लेवल का पेपर आता था, और जो सच में डिजर्विंग था वो एम्स में जाता था। बिल्कुल। और अब आने वाले समय में तो यूजीसी और ज्यादा प्लानिंग कर रही है कि जो मल्टीपल पेपर्स होते थे उनको यूनिफाइड किया जाए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद देखिए यही रिजल्ट सामने आ रहा है। अभी कुछ ही सुसाइडल मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप पेपर्स को आसान बना रहे हैं, लेकिन टेंशन यहां बढ़ रही है बॉस। अब आपको जवाब देना होगा। गवर्नमेंट को भी आना चाहिए इसमें इंटरफेयर करने के लिए। सिर्फ एनडीए पे सारी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एनडीए जिस तरीके से चीजें कर रही है, बार बार सवाल उठ रहा है, बार बार उनको सफाई देना पड़ रहा है। मैम, ऐसा नहीं कि नीट में, जेईई मेन में भी यही हो रहा है। तो 31 वाली शिफ्ट और 27 वाली शिफ्ट में भी ऐसे ही हुआ था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लगाया तो बच्चों के नंबर उल्टे सीधे हो गए, वहां भी रैंक्स इधर उधर हो गए। अगर आप भी कोई और सवाल छात्र पूछना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हम लगातार आपके तमाम सवालों का जवाब देते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी और पंकज जी। दिव्या अग्रवाल, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।